आर्यन 20 साल का एक लड़का, एकदम आम, पर उसके अंदर एक जुनून था पुराने वीडियो गेम्स का। वो अक्सर अकेला रहता था, दोस्तों से दूर। उसकी दुनिया बस थी किताबें, इंटरनेट और नॉस्टैल्जिया से भरे 90 के दशक के गेम्स। उसका कमरा किसी गेम म्यूजियम से कम नहीं था। सैकड़ों कार्ट्रिजेस, कंसोल्स, पोस्टर्स, पर एक चीज की तलाश उसे हमेशा रहती। ऐसा कुछ जो सबसे अनोखा हो, कुछ ऐसा जो किसी और के पास ना हो। एक दिन रविवार की दोपहर आर्यन अपने स्कूटर से शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा। एक पुराना कबाड़खाना, दीवारों पर जाले, औरतों के गहनों के साथ पुराने टीवी और वीसीआरस का ढेर। पर एक कोने में वो चीज रखी थी, धूल में लिपटी प्रिटेंडो। सफेद रंग का एनईएस जैसा दिखने वाला वो कंसोल, उसके ऊपर जली हुई सी मुहर थी, डॉक्टर वंडरटेनमेंट, और उसके साथ रखा था एक कार्ट्रिज। नाम था द एंडलेस मेज। दुकानदार ने आर्यन को टोकते हुए कहा, बेटा वो सामान मत ले जा, वो चीज लोगों को खा जाती है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, चाचा आप बहुत फिल्में देखते हो क्या? और उसने बिना कोई सवाल किए वो कंसोल खरीद लिया, सिर्फ 500 रुपये में। रात 11:37। सब सो चुके थे। आर्यन ने प्रिटेंडो को टीवी से जोड़ा। टीवी फ्लिकर करने लगा, आवाजें अजीब हो गईं। फिर कार्ट्रिज डाला, द एंडलेस मेज। स्क्रीन पर बस एक मैसेज, इंसर्ट सोल टू स्टार्ट। आर्यन हंसा और बोला, वाह क्रिएटिव लिखा है। जैसे ही उसने स्टार्ट प्रेस किया, टीवी की लाइटें तेज हो गईं, कमरे की हर चीज हिलने लगी, और फिर एक तेज झटका, जैसे करंट लगा हो। उसकी आंखें खुली, लेकिन ये उसका कमरा नहीं था। सब कुछ पिक्सेलेटेड था, जैसे किसी पुराने 8 बिट गेम के अंदर आ गया हो। पर उसे सांस आ रही थी, ठंड महसूस हो रही थी। ये कोई गेम नहीं था। स्क्रीन पर लिखा आया, लेवल 1 रियलिटी टेस्ट। उसके सामने उसका ही कमरा था, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसकी मां बिना चेहरा लिए बैठी थी और टीवी पर दिख रहा था आर्यन खुद बेहोश पड़ा हुआ। एक डिस्टॉर्टेड आवाज गूंजी, अगर ये सपना है तो दर्द क्यों हो रहा है? तभी उसकी मां ने गर्दन घुमाई और बिना मुंह के बोली, तू कभी घर नहीं आया आर्यन, तू यही है। वो भागा, लेकिन जितना भागता मेज उतनी बढ़ती जाती। अब सामने एक दरवाजा था और उस दरवाजे के पार उसका ही दूसरा रूप बैठा था, गंजा, पागल, आंखें लाल। तू कौन है? आर्यन चीखते हुए बोला। दूसरे आर्यन ने कहा, मैं वो हूं जो 3 साल पहले इस गेम में आया था। मैं हार गया, अब तेरी बारी है। आर्यन को समझ आने लगा, ये कोई वर्चुअल मेज नहीं है, ये उसका ही मन है, उसके ही डर, उसकी मेमोरीज, गिल्ट और पीड़ा। हर दरवाजा एक नई मौत लेकर आता। कभी वो बिजली से जलता, कभी गिरकर टूटता, कभी खुद को मार देता, लेकिन हर बार रिस्पॉन हो जाता। हर बार गेम उसे उसी दरवाजे पर ले आता, चूज योर वे आउट। पर कोई रास्ता बाहर नहीं जाता। मेज में चलते हुए उसे एक लड़की मिली, सिया। तुम कौन हो? सिया ने बोला, मैं भी यहां फंसी थी 2 साल पहले, मुझे मेरे भाई ने यह गेम दिया था। तुम निकली क्यों नहीं? क्योंकि कोई निकल नहीं सकता। सिया एक कोना दिखाती है जहां हर प्लेयर की पहचान दर्ज है। उन्हें प्लेयर 1, प्लेयर 2 कहा गया था, और उन सब के आगे लिखा था डिस्कनेक्टेड। आर्यन के आगे लिखा था इन प्रोग्रेस। एक जगह मेज ने आर्यन को ऑफर दिया, सैक्रिफाइस 1 एंड एग्जिट। उसके सामने 2 विकल्प, सिया और वो खुद। उसने इनकार कर दिया और बोला, मैं अकेला फंस गया तो ठीक, पर किसी और को नहीं मरने दूंगा। मेज कांपने लगा, ग्लिचेस हुए, दरवाजे खुल गए। एक तेज उजाला, फिर अंधेरा। आर्यन की मां कमरे में आती है। आर्यन जाग चुका है, या ऐसा लगता है। वो बोलता है, मैं बाहर आ गया, सिया बच गई। तभी मां मुस्कुराती है और उसकी आंखें काली हो जाती हैं। टीवी स्क्रीन पर फिर से वही मैसेज, प्लेयर 1 इनएक्टिव, प्लेयर 2 रेडी टू ज्वाइन। अब हम बात करेंगे उस डरावनी चीज के बारे में जिसे हम ACP-591 कहते हैं। ACP-591, जिसे प्रिटेंडो भी कहा जाता है,
एक अनॉमलस गेमिंग कंसोल है जो किसी भी सामान्य वीडियो गेम कंसोल की तरह दिखता है, लेकिन ये किसी अन्य दुनिया का दरवाजा खोलने की क्षमता रखता है। दिखने में ये कंसोल एनएस निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसा दिखता है, पर इसमें छुपा होता है एक खतरनाक और अनोखा यांत्रिक सिस्टम। लेकिन यह खेलने के लिए नहीं है, यह खेलने वाले को अपनी कैद में ले लेता है। SCP-591, जिसे ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड में रखा गया है, कुछ सबसे पहले डॉक्टर वॉन्डरटेनमेंट नामक एक अज्ञात संस्था द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर वंडरटेनमेंट के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनके अनुसंधान का उद्देश्य हमेशा कुछ नया, अजूबा और अजीब होता था। उन्होंने इस कंसोल को प्रेटेंडो के रूप में डिजाइन किया और इसे ऐसे गेम्स खेलने के लिए डिजाइन किया गया था जो किसी भी अन्य गेम से अलग हो, यानी एक ऐसा गेम जिसे केवल आपके डर, यादों और भावनाओं पर आधारित दुनिया में खेला जा सकता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जब किसी खिलाड़ी ने SCP-591 पर गेम खेलना शुरू किया तो वह उसके अंदर की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। यह कंसोल खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक नियंत्रण को अपने कब्जे में लेता है और फिर उस व्यक्ति को एक डिजिटल दुनिया में बंधित कर देता है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण गेम नहीं है। SCP-591 के साथ हर लेवल में एक नई मानसिक और शारीरिक परीक्षा होती है। कभी खिलाड़ी को अपनी सबसे गहरी डरावनी यादों का सामना करना पड़ता है, कभी उसे अपने सबसे बड़े पछतावे का सामना करना पड़ता है, और कभी-कभी उसे अपनी पूरी जिंदगी और उसकी पहचान का डरावना प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस कंसोल के द्वारा बनाए गए मेज में जो भी फंसा है, वह या तो शारीरिक रूप से मर जाता है या फिर उसे कोमा जैसी स्थिति में डाल दिया जाता है, जहां उसका शरीर तो जीवित रहता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ACP फाउंडेशन ने SCP-591 को अपनी उच्चतम सुरक्षा में रखा है। इसका कंटेनमेंट जोन बेहद खतरनाक और सुरक्षित है। प्रेटेंडो कंसोल्स और उनके एसोसिएटेड कार्ट्रिजेस को किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास पहुंचने से रोका जाता है। SCP-591 को एक विशेष कंटेनमेंट यूनिट में रखा गया है, जिसमें उच्चतम सुरक्षा है, ताकि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इसे सक्रिय न कर सके। इसके अलावा जितने भी SCP-591 के कार्ट्रिजेस पाए गए हैं, उन सभी को एक अलग कंटेनमेंट वॉल्ट में रखा जाता है, जहां उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है, ताकि किसी भी तरह के अनजाने रिसाव या खेलने के प्रयास से बचा जा सके। जब भी SCP-591 के बारे में किसी नई जानकारी का पता चलता है, तो इसे तुरंत जांचने के लिए फाउंडेशन के विशेष टीमों को भेजा जाता है। इन टीमों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे SCP-591 के आसपास की किसी भी जानकारी को एकत्रित करें, लेकिन इन कंसोल्स को कभी भी सक्रिय न करें। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक SCP-591 के अंदर मौजूद एक ऑल्टरनेट रियलिटी में खिलाड़ी कभी भी जीत नहीं सकते। यह मेज निरंतर विस्तार करता जाता है। जैसे ही आप एक एग्जिट पाते हैं, दूसरा मेज बन जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो इस कंसोल पर गेम खेलने के बाद वापसी की उम्मीद करता है, वह पूरी तरह से गलत होता है। खिलाड़ी की मानसिक स्थिति और भावना उसकी हार की कुंजी होती है। जब तक वह अपनी सबसे गहरी डर या पछतावे का सामना नहीं करता, वह वहां से बाहर नहीं निकल सकता। इसके अलावा SCP फाउंडेशन को पता चला है कि कुछ कार्ट्रिजें उन व्यक्तियों को चुनते हैं जिन्हें पहले से कुछ खास मानसिक स्थितियां होती हैं, जैसे अकेलापन, अवसाद या कोई गहरी भय की भावना। किसी भी खिलाड़ी को इन कार्ट्रिजेस के द्वारा चुने जाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार SCP-591 के कंसोल्स अब भी कुछ स्थानों पर मिलते हैं, विशेष रूप से पुराने कबाड़खानों, वीरान घरों और पुरानी दुकानों में। यह अफवाह है कि इनमें से कुछ कंसोल्स खुलेआम बिक रहे हैं, जिनका खामियाजा अब तक कई लोगों ने भुगता है। जब भी SCP फाउंडेशन को इस बारे में कोई जानकारी मिलती है, वे तुरंत इन कंसोल्स को सुरक्षित तरीके से बरामद करते हैं। लेकिन डर यह है कि कहीं और कोई नया प्रेटेंडो कंसोल सक्रिय हो चुका हो।
अगर ACP-591 के कंसोल्स का प्रभाव बढ़ता गया तो यह केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से खतरनाक अस्तित्व में बदल जाएगा। अगर ये कंसोल किसी अन्य जगह पर सक्रिय हो जाए तो यह दुनिया के लिए एक बेहद खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि ACP-591 केवल एक कंसोल नहीं है, यह एक डिजिटल कैद है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति की आत्मा को निगल सकती है। अगर कभी आप प्रिटेंडो देख लें या कोई ऐसा कंसोल जो इसे याद दिलाता हो, तो सोचिए मत, क्योंकि किसी भी वक्त आप उस गेम का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस SCP के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए SCP वीडियो के साथ।